पहले हम जो हमारे जो न्यूली इलेक्टेड जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुए हैं कल, उन सबको बधाई देना चाहता हूं। हमारे विश्वास है कि अब आने वाले दिन में जो भारतीय जनता पार्टी की नई टीम होगी वो भारतीय जनता पार्टी संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और जो लोगों की अपेक्षा है उस पर खरी उतरेगी। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो जो प्रेस में, क्योंकि ऑफिशियल तो हमारे पास कुछ ऐसा छपा नहीं है, लेकिन प्रेस में जो कैबिनेट मीटिंग को लेकर जो मंडे को कैबिनेट मीटिंग हुई सेक्रेटरीट में, उसको लेकर जो बातें आई है, तो उसमें से जो मोटे तौर पर एक अगर हम लाइन में देखें कि क्या उभर कर आता है, तो डिस्क्रिमिनेशन विद जम्मू। जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एक तरीके से डीएनए में रहा है, हमेशा जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना। अगर आप देखेंगे जिन जिन प्रपोजल्स को अप्रूव मिला है, तो उसमें वो स्पष्ट दिखाई देता है कि कश्मीर फोकस रहा है। कश्मीर में भी सारा क्षेत्र फोकस नहीं रहता है, वही इलाका रहता है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि लोग हमारे साथ है, जो उनके साथ नहीं है। जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर कोई और जीतता है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन करती है, ये विजिबल है। हमारे पास जब हम देखते हैं तो एक दो चीजें जिसमें से कोई कॉस्ट की एस्टिमेशन उन्होंने नहीं की, उसको अगर देखें तो जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने अप्रूव करके दिखाए हैं वो क्या है। वो श्रीनगर में जो पोल्यूशन एबेटमेंट के लिए जो अंडर वो जो नेशनल रिवर जो प्लान है, अपना नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, उसके तहत चाहे वो सूंचकोल और गवकदल के आसपास है, उसका अमाउंट आप देख लीजिए। अगर आप देखेंगे कि जो अच्छन में जो डंप साइट्स है उनका जो ये देखेंगे, इस प्रकार का जो उन्होंने अप्रूवल्स दिए हैं, आगे क्या होगा वो दूसरी बात है। पहले तो आपने एजेंडा में भी कितने प्रोजेक्ट्स जम्मू के रखे, ये हम ध्यान में लाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आपका जो ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है ये गलत है। जम्मू के लोग इसको हमेशा से ही रिजेंट करते आए हुए हैं, आपको सीखना चाहिए था। हम तो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्टिंक्शन, कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी में, चाहे वो पीएमएवाई के तहत हो, चाहे वो सड़क योजनाओं के तहत हो, चाहे वो किसी भी, कोई रीजनल बायस नहीं दिखाया कभी। लेकिन आप जब सरकार में आते हैं, पता नहीं आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप सिर्फ पार्टी के ही सरकार है, आप पार्टी के लोगों की सरकार है, या उन इलाकों की सरकार है जहां से आपकी पार्टी चुनकर आई है, बाकी इलाकों को आप रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसको हम न केवल इसको सेंश्योर करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं, आशा करते हैं कि आप इसको सुधार लेंगे। और अगर नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जम्मू क्षेत्र के लोग फिर एक बार जो रास्ता हम सदियों वर्षों से, डिकेड से करते आए हैं, रेजिस्ट करेंगे, इसके खिलाफ अपना एक विरोध जताएंगे। अगर आप देखेंगे कि ये सिर्फ जो प्रोजेक्ट्स क्लियर हुए हैं सिर्फ, या उनको जो उन्होंने अप्रूवल दिया है सिर्फ उन्हीं को लेकर नहीं है। आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब जब विजिट करते हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की इंस्पेक्शन को देखकर देखेंगे, आप देख लीजिए कि उसमें भी उनका प्रेफरेंस क्या रहता है। इसी प्रकार से अगर हम एक तरीके से देखें तो जो बदल जाने में देरी हुई है, कहीं ना कहीं लोगों में यह भी एक इंप्रेशन है कि ये डिले ही इसीलिए हुआ क्योंकि ये जम्मू रीजन में इस तरह से एक दर्दनाक घटना हुई थी, इसलिए दिसंबर में जो शुरू हुई आज तक वो लेकिन फिर भी एक बात तो हम चलो अप्रिशिएट ही करेंगे कि उन्होंने मान लिया कि हाँ उनसे देरी हो गई। कल जब वो गांव पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमने डिले कर दिया आने में, वो कारण कोई भी रहा हो लेकिन आपने डिले किया, और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कश्मीर वैली में भी वो एरियाज, अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, जीएमसी हंदवारा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहां पर जमीन सरकार ने अप्रूव की, सरकार ने उसको ले लिया, वहां पर एक खर्चा किया, कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको शिफ्ट करने की बात वो कर रहे हैं। कारण लोग जो वहां के मानते हैं वो ये मानते हैं क्योंकि उस एरिया की तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चूंकि लूज की, इसलिए वो इसको राजनीतिक उसमें रंग से देखते हैं। हमारा यह मानना है कि सरकार एक बार जब चुनकर आती है तो वो सरकार पार्टी की नहीं होती है, वो सरकार सब लोगों की होती है। इसलिए सरकार का कर्तव्य बनता है, फिर एक बार दोहराना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से सीख लीजिए, उनसे समझ लीजिए कि जब एक बार आप चुनकर आए, आप मुख्यमंत्री है तो पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है, आप जम्मू के भी मुख्यमंत्री है, कश्मीर के भी मुख्यमंत्री है। इसलिए आपके एक्शंस में
में, सिर्फ कहने से नहीं, एक्शंस में वो दिखाई देना चाहते हैं। ये विषय हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और टोटल अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो उस पर पैसा खर्च एस्टिमेटेड है, उन दोनों में देखेंगे तो जम्मू के साथ जो भेदभाव है वो स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे और कितनी ही बातें हैं जो हम समय समय पर लोगों के सामने रखेंगे और उसका डटकर विरोध करेंगे। ये एक छोटी सी बात आप सबके सामने रखें। जिस तरह से आपने कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन पिछली सरकारों ने भी किया, तो आपके टाइम की सरकारों ने भी किया। सबमिट जो होना था जम्मू में होना था, आपने श्रीनगर में किया। वोट आप जम्मू से लेते हैं तो सबमिट कश्मीर में करते हैं। और इसी तरह से स्मार्ट सिटी की बात करें तो जितनी बढ़िया स्मार्ट सिटी कश्मीर में, जम्मू में तो है ही नहीं। इसमें संधू साहब, अगर आप देखेंगे कि जैसे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो अगर आप देखेंगे कि वो इक्वली जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो अलॉटमेंट्स हुई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, खासकर केंद्र सरकार ने वो किया है। उसकी इंप्लीमेंटेशन में क्यों डिले हो रहा है या क्या कारण हो रहा है या क्यों नहीं उस प्रकार से ऐसा हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है, हम दावे के साथ कह रहे हैं। रही बात समिट की जो आपने बात करी, तो उसमें जो कश्मीर का जो टूरिज्म के सेक्टर जो उस वक्त मौसम के हिसाब से ये था, ऐसा नहीं कि उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने विरोध किया था। उन्होंने जो, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, उन्होंने क्या किया था, उनका ट्वीट अभी तक है कि आप जम्मू के लोगों को बचाना चाहते हैं और कश्मीर के लोगों को इनकन्वीनियंस क्रिएट करना चाहते हैं। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर एक यूनिट है, जम्मू कश्मीर अलग अलग नहीं है, हम एक यूनिट मानकर, इसलिए अगर आप देखेंगे चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इस एम्स बनता है तो जम्मू में भी बनता है, कश्मीर में भी बनता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है तो यहां पर भी बनती है, वहां पर भी बनती है, सड़कों का जाल चारों तरफ फैलाया जाता है। लेकिन ये बाकी की सरकारें इस प्रकार से नहीं करती हैं, ये वाज़ेह तौर पर उनके कथनी और करनी में स्पष्ट दिखाई देता है।